टुडे आई एम गोइंग टू आंसर यू द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो हर बंदा जब इंटर्नशिप में होता है या फिर फाइनल ईयर में होता है यही सोचता है कि नीट पीजी को क्रैक करने के लिए कितना टाइम चाहिएगा। मैं या ड्रॉप करूं या फिर मैं अभी से तैयारी शुरू कर दूं। सो इस क्वेश्चन का जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो एंड तक देखना एंड आई होप यू विल गेट द आंसर। तो जो मैंने बेस्ट चीज़ फॉलो करी थी मैं आपको वही बताऊंगा। द फर्स्ट इज़ आप ये 3 चीज़ें अपने लिए भी डिसाइड करो, चाहे आप फाइनल ईयर में हो या फिर आप इंटर्नशिप में हो और अगर आप सोच रहे हो कि आपको क्रैक करना है तो। फर्स्ट इज़ तुम्हारा नॉलेज बेस क्या है? तुमने अभी तक कितना पढ़ चुके हो और उस बेस पे तुम कितने 0 टू 100% पे कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो? सेकंड इज़ कि जो तुम एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर आईएनआई टारगेट कर रहे हो या फिर नीट पीजी, उसके बीच में कितना टाइम है अभी? तुम्हारी इंटर्नशिप खत्म होने से लेके उस एग्ज़ाम के बीच में या फिर जब तुम तैयारी स्टार्ट करोगे तब से लेकर के और जब वो एग्ज़ाम कंडक्ट होगा तब, कितना टाइम स्लॉट है? एंड थर्ड, उस टाइम स्लॉट के हिसाब से तुम्हें स्टडी मटेरियल क्या चूज़ करना है। ये 3 चीज़ें डिसाइड करनी है। पहली चीज़ और सेकंड सेकंड थिंग इज़ वेरी सिंपल। द थर्ड थिंग इज़ वेरी क्रूशियल। कैसे? अगर लेट्स सपोज़ तुम ये सोचते हो कि तुम्हें एग्ज़ाम 1 साल में क्रैक करना है, तो तुम उस हिसाब से स्टडी मटेरियल चूज़ करोगे मेन नोट्स। बट अगर तुम ये सोचते हो तुम्हें 2 महीने में क्रैक करना है तो तुम पीवाईक्यूज़ चूज़ करोगे और सिर्फ़ पीवाईक्यूज़ के सॉल्यूशंस और बीटीआर चूज़ करोगे। सो द कंक्लूजन इज़ दिस कि कोई भी ऐसा कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है कि इस एग्ज़ाम के लिए यही टाइम स्लॉट है। आप इस एग्ज़ाम के लिए आपको पूरा साल ड्रॉप करना पड़ेगा, आपकी 1 साल में ही रैंक आएगी। तो ये कुछ भी ऐसा कहीं भी डिफाइंड नहीं है, तो तुमको अपना रास्ता खुद बनाना है। तुम्हें खुद सोचना है कि तुम इस एग्ज़ाम को तुम्हें टारगेट करना है और इस एग्ज़ाम के लिए तुम्हारे पास इतने ही महीने हैं अभी। अभी ज़्यादा आगे की मत सोचो कि तुम नीट पीजी 2026 दोगे एज़ अ ट्रायल और फिर उसके बाद तुम 27 में नीट पीजी दोगे एज़ अ कंप्लीट ड्रॉप करके और बहुत अच्छे से तैयारी करके। अच्छी तैयारी कभी नहीं होती है। तुम आज किसी को आज अगर तुम्हें एग्ज़ाम लिखने को दिया जाएगा तब भी तुम्हारा स्कोर उसके आस उतना ही आएगा कि जो तुम्हारा स्कोर आता है 1 साल के बाद। बट फ़र्क सिर्फ़ इतना ही होता है कि जब तुम्हें मोर कॉन्फिडेंस फ़ील होता है कि हाँ, अब मैं तैयार हूँ। बट एज़ सच दिस इज़ अ मिसकंसेप्शन कि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी रैंक अच्छी आ जाएगी। बट ऐसा नहीं होता। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन दैट डे जो इसको डी डे बोलते हैं, ठीक है? तुम्हारी किस्मत, तुम्हारी डेस्टिनी, तुम्हारा लक तुम्हें कहाँ ले जाना चाहता है। तुम्हारा माइंडसेट उस टाइम तुम कितने फ़ोकस्ड हो, कितने कंसंट्रेटेड हो, क्या-क्या चीज़ें तुम्हारे दिमाग में चल रही हैं अदर देन द एग्ज़ाम। ये सब चीज़ें मैटर करती हैं उस दिन। तो तुम्हें जस्ट फ़ोकस ऑन द अर्लीएस्ट एग्ज़ाम जो अभी अर्लीएस्ट एग्ज़ाम होगा उस पे फ़ोकस करो, उसका टाइम स्लॉट देखो और उस हिसाब से स्टडी मटेरियल चूज़ करो एंड बस लग जाओ उसके ऊपर। ज़्यादा मत सोचो कि इतना टाइम चाहिए होता है, इतना टाइम नहीं चाहिए होता। उस हिसाब से एक कंसाइज़ स्टडी मटेरियल चूज़ कर लो। जैसे मैंने क्या किया था, मेरे पास ढाई महीने थे तैयारी के लिए, तो मैंने बीटीआर किए माइनर सब्जेक्ट्स के, डर्मा, रेडियो, एनेस्थीसिया और ऑर्थो, ठीक है? और उसके अलावा मैंने रैपिड रिवीजन नोट्स किए बाकी सबके और सिर्फ पीवाईक्यूज़ करे। 7 जीटीज़ ये थे जिनमें मेरा स्कोर 120, 115 करेक्ट यही फ्लक्चुएट होता था। सो आई गॉट द रैंक ऑफ 21,000 बिकॉज़ क्यों मेरी 21,000 रैंक आई? अच्छी रैंक भी आ सकती थी बट इतनी रैंक क्यों आई? बिकॉज़ आई वाज़ नॉट फोकस्ड इन द एग्ज़ाम। मुझे ऐसा लग रहा था ईज़ी हैं, आई वाज़ ओवर कॉन्फिडेंट। सो दैट वर द टू थिंग्स। तो ये डिपेंड करता है एग्जाम डे पे आपकी क्या रैंक आएगी। बट इसको सोचने की बजाय तुम ये सोचो जो 3 चीज़ें मैंने तुम्हें बताई हैं एंड यू विल डेफिनिटली गेट द रैंक। सो आई होप इट हैज़ हेल्प्ड यू गेटिंग द आंसर। सो अगर तुम यहाँ तक ये वीडियो देख रहे हो तो इसको सब्सक्राइब कर लो चैनल को टू सी मोर वीडियोज़ एंड मोर टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर नीट पीजी एंड आईआईसीटी। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।